अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्टिलेशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट सिंपल डिस्टिलेशन और उसके साथ साथ हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में और इसके साथ हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। अगर आप लोग बात करते हो स्टीम डिस्टिलेशन की, तो हम लोग कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन भी प्योरिफिकेशन और सेपरेशन करने का अमल है, यानी कि अलग करने का और खालिज करने का। प्योरिफिकेशन यानी कि खालिज करने का और अलग अलग करने का अमल है, जिसके अंदर हम लोग दो ऐसे कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं जो कि पानी में हल ना होते हों, ठीक है। यानी कि दो ऐसे लिक्विड जो कि पानी में हल नहीं होते, ठीक है, उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। और लाजमी ये है कि उन दो लिक्विड्स में से एक ज़रूर पानी होना चाहिए, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल ऑयल्स जो कि हमारे पानी के अंदर हल नहीं होते। हम लोग कहते हैं अगर ऐसे हमारे पास दो लिक्विड्स हैं कि पानी भी है और उसके अंदर हमारे पास एसेंशियल ऑयल भी हैं, तो हम लोग उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि उनको हम लोग खालिस हालत में हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से। आप लोग बात करते हो, आप कहते हो कि स्टीम डिस्टिलेशन का जो अमल है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे मटेरियल्स के लिए जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने से वो हसास हो जाते हैं और अपनी कुदरत खो देते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो ऐसे लिक्विड्स के लिए जो कि आपस में इमिसिबल हों, हल ना हो सकते हों या फिर आपस में मिल ना सकते हों, जैसे ऑयल और वाटर। यानी कि जैसे पानी के अंदर ऑयल का होना या ऑयल के अंदर पानी का होना आपस में मिल नहीं सकते, इमिसिबल होते हैं, ठीक है। और हम लोग कहते हैं इन दो लिक्विड्स के अंदर एक लाजमी है कि एक पानी हो, ठीक है। ये स्टीम डिस्टिलेशन की शर्त है। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि अगर तो हम लोग इन दोनों लिक्विड्स को अलग अलग अगर हम लोग बॉईल करें यानी कि उबालते हैं, तो ये हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा दर्जा हरारत पर मीन बॉईल होंगे, उबलेंगे। लेकिन अगर हम लोग इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और हम लोग इसके अंदर से भाप को गुजारते हैं, यानी कि गर्म भाप को गुजारते हैं इन दोनों लिक्विड्स के मिक्सचर में से, तो ये अपने टेम्परेचर से या पानी के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये बॉयल हो जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ इसकी फिगर शेयर करती हूँ। जैसे कि आप लोग बात करते हो इस डायग्राम की, आप लोग कहते हो पहले आप लोगों ने एक ऐसा बर्तन ले लिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ मीन पानी मौजूद है इसके अंदर और ये सिर्फ और सिर्फ भाप पैदा कर रहा है, स्टीम पैदा कर रहा है, ठीक है। ये एज अ रिसोर्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो किसका, स्टीम के लिए, ठीक है। ये भाप पैदा कर रहा है, यहाँ से भाप ऊपर की तरफ उठती है और यहाँ से होती हुई आपके डिस्टिलिंग फ्लास्क के अंदर आती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर आप लोग क्या करते हो, आप लोग कहते हो आपके पास ये सिंपल डिस्टिलिंग फ्लास्क होती है, ठीक है, जिसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे बॉईल कर रहे हो या फिर आप लोग वाटर बाथ पे रख देते हो और यहाँ से वो वेपर्स बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट हीट नहीं देते, इस तक हम लोग स्टीम को पहुंचाते हैं, यानी कि हम लोग गर्म भाप को पहुंचाएंगे जो कि क्या करेगी, हमारे लिक्विड को बॉईल करेगी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर एक सोर्स हम लोगों ने इस्तेमाल किया जिसके अंदर हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं ताकि हमारे पास स्टीम पैदा हो। और ये स्टीम इस ट्यूब में से होती हुई, यानी कि इस मुड़ी हुई या बेंट ट्यूब में से होती हुई, यहाँ से होती हुई ये इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आते हैं, या जिसको आप लोग डिस्टिलिंग फ्लास्क का नाम देते हो, इस फ्लास्क के अंदर आती है, ठीक है। और यहाँ से बुखारात बनकर उड़ना स्टार्ट होते हैं और वो इस ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब से होती हुई हमारे कंडेंसर तक आती है। और कंडेंसर जो है वो उन्हीं बुखारात को इकट्ठा करता है, ठंडा करता है और हमारे रिसीवर के अंदर जो डिस्टिलेट है उसको जमा कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग इस डिस्टिलेट को हासिल कर लेते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोग मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स को हम लोग इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन शर्त हमारी ये है कि इन लिक्विड के अंदर एक पानी होना चाहिए और दूसरा कोई सा भी हमारे पास सैंपल हो सकता है। और हम लोग कहते हैं कि दो लिक्विड्स को अगर हम लोग आपस में बॉईल कर रहे, अगर हम लोग अलग अलग बॉईल करते हैं तो वो ज़्यादा दर्जा हरारत पर बॉईल होते हैं, लेकिन अगर हम लोग उनका मिक्सचर इस्तेमाल करें और उस मिक्सचर में से हम लोग भाप को गुजारते हैं तो वो कम टेम्परेचर पर ही बॉईल हो जाएंगे, ठीक है। जो पानी का एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, उस बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम लोग उसमें से भाप को गुजारते हैं। ये स्टीम डिस्टिलेशन की एक और एग्जांपल है। आप लोग बात करते हो कि सपोज अगर आप लोगों ने हर्ब्स में से, जैसे जड़ी बूटियों में से अगर आप लोगों ने अपने अर्क को निकालना है, तो आप लोग क्या बात करते हो, आप लोग कहते हो ये आप लोगों के पास डिस्टिलिंग फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, आपने पानी को बॉईल किया,
यहाँ पर आप लोग हीटर का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पर आप लोग बर्नर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पानी बॉईल हुआ, यहाँ से वेपर्स ऊपर की तरफ उठे, ठीक है। यहाँ पे अगर पानी खत्म हो जाता है तो आप लोग रीफिलिंग करने के लिए यहाँ पर एक और पाइप मौजूद होता है, जहाँ से आप लोग दोबारा से पानी इसमें ऐड कर देते हो। यहाँ से स्टीम ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। गर्म भाप ऊपर की तरफ उठेगी और ये भाप इस हर्ब्स में से होती हुई, आपकी जड़ी बूटियों में से होती हुई यहाँ से अर्क को लेती है, यानी कि आपके जो भी जड़ी बूटियां हैं इसमें से अर्क को लेगी और वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके वापर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं और ये वापर्स जो हैं वो इस पाइप में से होते हुए आपके कंडेंसर में आते हैं। कंडेंसर में एक तरफ से पानी, ठंडा पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से ठंडा पानी जा रहा है, ठीक है। और ये जो वेपर्स हैं ये यहाँ से इस ठंडे कंडेंसर में से होते हुए दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं और आपके पास सेपरेटिंग फनल की मदद से आप लोग इनको अलग कर लेते हो। यहाँ पे आपने सेपरेटिंग फनल इकट्ठी की हुई है, नो सॉरी अटैच की हुई है। यहाँ पर आप लोग रिसीवर भी मीन फिक्स कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने फ्लास्क अटैच की हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग फ्लास्क को भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कहते हो कि यहाँ से फिर वो दोबारा से जो वेपर्स है कंडेंसर ने उन वेपर्स को दोबारा से लिक्विड के अंदर तब्दील कर दिया और लिक्विड जो है वो आप लोग इस किसी भी बर्तन के अंदर उनको दोबारा से इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है। ये उस सूरत में है जब आप लोग दो लिक्विड्स को नहीं, आप लोग अपने हर्ब्स में से जो है अर्क को हासिल करना चाहते हो, अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप लोग अलग करना चाहते हो बाय यूजिंग डिस्टिलिंग या फिर बाय यूजिंग डिस्टिलेशन, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का एप्रेटिस इस्तेमाल करते हो। लेकिन वो मैकेनिज्म जो कि आपके बुक के अंदर मेंशन है वो दो लिक्विड्स का है और ऐसे दो लिक्विड्स जिसके अंदर एक जो है वो पानी के अंदर हल ना होने वाला हो, उसको उसके लिए आप लोग इस तरह का एप्रेटिस बनाते हो या फिर इस तरह का तैयार करके इसको आप लोग चलाते हो, राइट। अब आप लोग बात करोगे वैक्यूम डिस्टिलेशन की। वैक्यूम डिस्टिलेशन का मैकेनिज्म किस प्रोसेस पर चलता है? आप लोग कहते हो वैक्यूम डिस्टिलेशन का मैकेनिज्म चलता है लाइक प्रेशर को इंक्रीज करते हो। एज फॉर एज वी ऑल नोज दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करते हो दर्जा हरारत भी बढ़ेगा, प्रेशर को कम करते हो तो दर्जा हरारत भी हमें कम चाहिए होगा, ठीक है। आप लोग कहते हो वो हमारे पास कंपोनेंट्स या फिर वो हमारे पास सॉल्वेंट्स या लिक्विड्स जो कि मीन ज़्यादा दर्जा हरारत मीन बहुत ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग और फिर हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो हमारे जो भी सॉल्वेंट्स हैं वो कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएं। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कहते हैं कि अंदर का प्रेशर मीन कम करके, ठीक है, प्रेशर को डाउन कर दिया जाए बाहर की निस्बत, तो आपका टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि जो उसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है अपने एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही वो बॉयल हो जाएगा, ठीक है। और हम उसके बुखारात बनना उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर हम लोग उसको इकट्ठा कर लेंगे। आप लोग कहते हो वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर कंपाउंड्स दैट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिनका दर्जा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। द वैक्यूम इज प्रोवाइडेड आइदर बाय अ वाटर एस्पायरेटर। हम लोग वैक्यूम को मीन देते हैं या मुहैया करते हैं, कैसे? बाय यूजिंग वाटर एस्पायरेटर। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास मोटर होती है, पानी को नीचे ज़मीन से खींचती है और ऊपर तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग अंदर से हवा को खींच के बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि रिमूव कर देती है, यानी कि निकाल बाहर करते हैं लिक्विड को या गैस को बाय सक्शन, ठीक है। और बाय अब मैकेनिकल पंप जैसे हमारे मोटर पंप होती है, ठीक है। लाइक आप लोग कहते हो पानी को नीचे से ज़मीन से खींचती है और बाहर की तरफ निकालती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से एक हम लोग एस्पायरेटर इस्तेमाल करते हैं जो अंदर की हवा को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इसके अगर हम लोग अपरेटस की बात करें तो आप लोग बात करते हो इसका अपरेटस कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। वही आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है या डिस्टिलिंग फ्लास्क है, ठीक है। ये आपके पास कंडेंसर आ गया, ये आपके पास रिसीवर आ गया। यहाँ पे आपने रिसीवर के तौर पर भी राउंड बॉटम फ्लास्क या फिर आप लोग कहते हो डिस्टिलिंग फ्लास्क आपने फिक्स कर दिया है। और इस डिस्टिलिंग फ्लास्क के साथ आप लोगों ने वैक्यूम पंप को आप लोगों ने फिक्स किया है, अटैच किया है, ठीक है। आप लोगों ने वैक्यूम पंप लगा दिया जो अंदर के प्रेशर को बाहर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। अंदर प्रेशर कम कर रहा है। प्रेशर अंदर कम हो जाएगा तो हमारा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, यानी कि कम टेम्परेचर पर ही हमारा सॉल्वेंट जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जो उसका अपना टेम्परेचर था उससे कम टेम्परेचर पर ही अब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि
The vacuum distillation works on the principle that a liquid boils when its vapor pressure is lower to the atmospheric pressure. यानी कि जो ये कौन से प्रिंसिपल पे, कौन से असूल पे काम करता है, वो ये कहता है कि लिक्विड जो है वो बॉयल हो जाता है जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उसके बाहर के प्रेशर से, ठीक है। जो बाहर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, उस प्रेशर से कम प्रेशर पर ही आप प्रेशर होगा तो उस पर आपका जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। From this it is clear that the liquids which are decomposed at their boiling point, यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि वो लिक्विड जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ख़राब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, तब कहते हो वो उस टेम्परेचर पर और उस प्रेशर पर जब वो लिक्विड जो ज़ाया हो जाते हैं उनको हम लोग कैन बी डिस्टिल्ड, हम लोग डिस्टिल कर सकते हैं एट मच लोअर टेम्परेचर, बहुत कम दर्जा हरारत पर, राइट। देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है, अगर तो हम लोग उसके प्रेशर को रिड्यूस कर दें, अगर तो हम लोग उसके प्रेशर को कम कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड के सरफेस पे से अगर हम लोग प्रेशर को कम कर देंगे तो आपका जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टिलेशन की, यानी कि एप्लीकेशंस, यानी कि आप लोग कहते हो डिस्टिलेशन को आप लोग फार्मेसी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार हम लोग रिपीट करते आ रहे हैं, आप लोग बात करते हो कि डिस्टिलेशन को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो टू प्योरीफाई द लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड्स को खालिज करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो। फिर आप लोग खालिज कर ही रहे हो तो आप लोग कहते हो पानी को भी हम लोग खालिज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस। फिर आप लोग कहते हो डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है, बुखारात बनकर उड़ने की उनके अंदर सलाहियत होती है, ऐसे वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को भी हम लोग खालिज कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम देयर क्रूड ड्रग्स, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आप लोग बात करते हो इसकी, ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग अपने क्रूड ड्रग में से वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को या वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को अगर हम लोग अलग करना चाहें तो हम लोग इसकी डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग उन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अपने खाम अद्वियात में से अपने कंपोनेंट्स को अलग करना चाहें, ठीक है, तो हम लोग अलग कर सकते हैं। फिर डिस्टिलेशन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट परफ्यूम, एक्सट्रैक्ट यानी कि निचोड़ निकाल लेना परफ्यूम का या फिर एरोमेटिक लिक्विड यानी कि खुशबू रखने वाले लिक्विड्स का फ्रॉम द प्लांट, अपने पौधों में से खुशबू रखने वाले लिक्विड्स को या फिर परफ्यूम्स को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टिलेशन। फिर सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट को अल्कोहल और ईथर, इन सब की को तैयार करने के लिए भी हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग डिस्टिलेशन कर सकते हैं वाटर इमिसिबल लिक्विड्स की जिनका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो पानी में हल नहीं हो सकते, वाटर इमिसिबल होते हैं, मिल नहीं सकते, तो ऐसे लिक्विड्स के लिए भी हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से उनको अलग अलग भी कर सकते हैं और हम लोग उनको खालिज भी कर सकते हैं, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक ही। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।